आज भीषम शर्मा जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया बुद्ध बाजार वाले रोड पर। और इस बुद्ध बाजार वाले रोड पर विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना करके कांग्रेस के लिए शंखनाद कर दिया। यानी कि यहाँ से अब कांग्रेस के जितने भी कार्य होंगे वो इस ऑफिस से होंगे। लेकिन आम जनता की क्या राय है, वह भीषम शर्मा को पसंद कर रही है या बीजेपी को पसंद कर रही है या आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा को पसंद कर रही है? जब हमने जनता से पूछा तो उनकी राय जरूर जान लेते हैं और देखते हैं कि क्षेत्र की जनता किसे पसंद कर रही है। अब की बार जो मुकाबला है वो एक तरफा है, क्योंकि भीषम शर्मा जी ने जो विधायक रहते हुए कार्य किए हैं आज लोग उसको याद कर रहे हैं। इसलिए पिछली बार गलती हो गई थी। अजय महावर जो विधायक चुना था, क्षेत्र की जनता ने धर्म के नाम पर जो लोगों ने वोट दे दिया था, इस बार घोंडा विधानसभा का जो चुनाव है वो धर्म पे ना होकर क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, सफाई व्यवस्था, उन मुख्य मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। और भीषम शर्मा जी ने जो काम असंभव था वो काम भी करके दिखाया। हमारा ब्रह्मपुरी रोड, जो घोंडा रोड जो है, चौड़ा उन्होंने कराया। कोई हर व्यक्ति ये कहता था कि भाई घोंडा रोड जो है वो चौड़ा नहीं हो सकता, घोंडा ब्रह्मपुरी रोड, लेकिन भीषम शर्मा जी ने वो कार्य करके दिखाया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य कि आज जो क्षेत्र में 24 घंटे बिजली है वो भीषम शर्मा जी की देन है। जो 98 का कार्यकर्ता है, जो बुजुर्ग हो गया 98 का कार्यकर्ता, वो भी आज आपको खड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। भीषम शर्मा जी के किए हुए कार्य, भीषम शर्मा जी का किया हुआ विकास, भीषम शर्मा जी का जो लोगों के साथ व्यवहार है, सामाजिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग भीषम शर्मा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, भीषम शर्मा जी एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। 9वीं बार पार्टी ने उनको फिर मौका दिया है हमारे लोगों के बीच में आने का, जनता के बीच में आने का। और ये उनके द्वारा कराए गए कार्यों का ही नतीजा है कि पार्टी ने उनको रेगुलर 9वीं बार जो है कांग्रेस पैनल से जो है जनता के बीच में भेजा है। और उन्होंने उनकी कार्यों की उपलब्धि की जो सूचियां हैं वो अपने आप में इतनी लंबी हैं कि ये मौका मिलना और ये समय आना स्वाभाविक ही था। लोकप्रिय नेता है अजय महावर। ये सिर्फ वो एक टीवी और मीडिया के अंदर ही बने हुए नेता हैं, वो सिर्फ उनके पार्टी के मेंबर्स के द्वारा बनाए गए नेता हैं। अगर आप जनता के बीच में घूम करके सर्वे करेंगे, आम लोगों के पास जाकर के अगर मीटिंग करेंगे, तो आपको उसके पश्चात पता चलेगा कि उन्होंने अपने विगत जो 5 साल जो उन्होंने बिताए हैं बतौर एमएलए जो है जनता के बीच में, ना तो वो कहीं गए, ना उन्होंने कोई कार्य किया। और अब जब से इलेक्शन का समय आया है, उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 2-4 गलियों को उधड़वा करके ये दिखाने की और ये बताने की कोशिश की है कि वो काम करने वाले विधायक रहे। तो मेरी नजर में तो एकदम वो जीरो अंडे वाले के सबसे प्रिय सांसद है मनोज तिवारी जी, क्या कहेंगे? पिछले 11 साल से रिंकिया के पापा हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और मैं 10 विधानसभा आती है एक सांसद के क्षेत्र में, मैं 9 को छोड़ देता हूं। मैं अपनी घोंडा विधानसभा की बात करता हूं। अगर 11 साल में वो 10 काम भी गिना दें, क्या सांसद का कोई काम नहीं है? पिछली 3 बार से दिल्ली की जनता, 7 MP, सातों के सातों बीजेपी का कब्जा है। हमारे सांसद ने बातों के अलावा रिंकिया के पापा ने कुछ काम नहीं किया। अभी लोकसभा चुनाव था मई जून में, कह रहे थे गाउंडी रोड के 100 दिन में मैं कार्य चालू कर दूंगा। 100 दिन तो भैया बीत गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी समस्या, हमारे जो माननीय अजय महावर जी विधायक हैं, उन्होंने घोंडा की जनता की तरफ देखा ही नहीं और ना घोंडा की जनता ने उन्हें देखा। भीषम शर्मा को जन जन में, घर घर में बच्चा जानता है। भीषम शर्मा किसी गली से निकल जाते हैं कि भीषम शर्मा जा रहा है। यहाँ तो बच्चों ने क्या, बड़ों ने नहीं देखा। अभी तो समझ नहीं आ रहा है ये लड़ाई इस वक्त हिंदुत्व की है। देखो, बीजेपी तो जब आई, भाईचारा इतना खत्म कर दिया जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है। हिंदू मुसलमान पहले नहीं होता था क्या? पहले हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे क्या? इन्होंने ये खाई इतनी गहरी कर दी है, हिंदू मुसलमानों में इतना भेद हो गया है। अब से 20 साल पहले नहीं था। मोदी जी कह रहे हैं कि ये शीश महल बना दिया केजरीवाल ने। भैया, मोदी जी तो 8,000 करोड़ के जहाज में चल रहे हैं और 10 साल में एक दिन में 4। बीजेपी वाले उसकी बात तो नहीं करते। हाँ, उसकी बात नहीं करते। अब सुनो, कहते हैं मैं गरीब का बच्चा, चाय बेचने वाला। जो गरीबी जिसने देखी होगी वो दिन में 5 जोड़ी कपड़े बदलेगा क्या? एक जोड़ी कपड़े 50,000 के बनते हैं
वैसे कह रहे मैं गरीबी दूर कर दूंगा। 42 लाख करोड़ हमारी जनता है, 80 करोड़ को गेहूं बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हो भाई? तुम तो हरामखोर बना रहे हो देश की जनता को। काम दो, रोजगार दो, जिससे आदमी क्या मोदी जी देंगे तो गड़बड़ और केजरीवाल देंगे तो बढ़िया। बिजली पानी आप फ्री ले रहे हैं। अब सुनो उसका भी एक, जब ये अभी कल परसों आज तक में सुधीर चौधरी का जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम आता है 2023 से 24 तक, जब केजरीवाल ने ये कहा था बिजली पानी फ्री, बस फ्री, ये फ्री, मोदी जी कह रहे थे रेवड़ी। अब कल परसों हम जेपी भारतीय पार्टी जनता पार्टी के नड्डा जी ने जो मैनिफेस्टो अपना जारी किया उसमें सारी केजरीवाल की जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा करेंगे। भैया तुम क्या कर रहे हो? जो मोदी जी बार बार चिल्ला रहे थे रेवड़ी रेवड़ी, तुम भी तो रेवड़ी बांट। और केजरीवाल ने तो इतना अरे हिंदुत्व बचाना है, ये तिलकधारी घूम रहे हैं, यहाँ पे टोपी वाले घूम रहे हैं, तमाम समुदाय के लोग कांग्रेस में घूम रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि सनातनी होना जो है ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं। पर इसको किसी पार्टी विशेष से या किसी समुदाय विशेष से जोड़ करके देखना बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। मुझे लगता है कि इस बात में सुधार की गुंजाइश है और कोई भी आदमी अगर गेरुआ वस्त्र पहन के घूमता है, तिलक लगाता है या पूजा पाठी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी समर्थित है या बीजेपी जो उनकी पॉलिसी है या उनकी आइडियोलॉजी है जो उसको समर्थन करता है। जो सर क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं मुस्लिम समाज तो इस वक्त आम आदमी पार्टी में जाएगा। नहीं, ऐसा है कि भीषम शर्मा जी ने बहुत काम करा है, 3 बार विधायक रहे हो। गोंडा की जो जनता है उनके परिवार है, आज भी उनके साथ क्षेत्र में जा रहे हैं तो कह रहे हैं मुस्लिम समाज का रुझान इस वक्त जो है, इस वक्त आम आदमी पार्टी में बना हुआ है। सब बिरादरी के लोग भीषम शर्मा को पसंद करते हैं। तो भीषम शर्मा ने काम करा क्षेत्र में, सारे काम करे, गलियों का करा, सीवर का करा, पानी का करा, बिजली का करा, सारे काम भीषम शर्मा के टाइम के हुए हैं जी। नाले का काम करा, पुस्तक का काम करा, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करा, सब कुछ उन्हीं की देन है ये कांग्रेस की। आपने तो कई सरकारें आती जाती देखी है, तो आप कौन सी सरकार बनाने वाले हैं? नहीं, हम तो भैया भीषम शर्मा जी के साथ हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस का हाथ कांग्रेस के बिल्कुल। मुस्लिम का क्या मिलेगा मुस्लिम समाज को? सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, कोई दिक्कत नहीं आई उनके टाइम पे, सारे काम हुए हैं उनको, उन्होंने करवाए। कोई आदमी मायूस होकर नहीं गया उनके घर से, सारे काम उन्हीं के हुए में, इनसे रिपेयर भी नहीं मिली हुआ उनका। कांग्रेस जो है बड़ी समानता की बात करती है, मुस्लिम हिंदू दलित सब एक जगह नजर आते हैं, क्या है इसमें? भाईचारे का प्रतीक है ये एक। और जब भी 15 साल पहले भी भीषम शर्मा जी 3 बार यहाँ से विधायक रहे, हमेशा सब लोग भाईचारे से रहे, कभी किसी ने इसी तरह का बात नहीं करी कि दंगे होंगे या कुछ होंगे। ये दंगे वगैरह जो हुए हैं ये सब बीजेपी के राज में और आम आदमी के राज में हुए हैं। यहाँ भाईचारा का प्रतीक है ये गोंडा विधानसभा। क्या मिलने वाला है जनता को अगर क्षेत्र के भीषम शर्मा जी आते हैं तो? अगर भीषम शर्मा जी आते हैं तो क्षेत्र का विकास होने वाला है, विकास से बढ़ के कुछ नहीं है। आप ये एक चीज बताइए, जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्कूल बने गोंडा विधानसभा में, जो क्या नाम है पानी की पाइपलाइन गिरी, जो सीवर की पाइपलाइन गिरी, जो रोड बढ़िया रोड बने, पक्की सड़कें बनी, आप देखिए आज की डेट में भीषम शर्मा जी के जाने के बाद जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जगह जगह नालियां टूटी पड़ी हैं, जगह पानी गंदा आ रहा है। अब ये बताइए, जनता को विकास चाहिए, जनता को अच्छे सुंदर स्कूल चाहिए पढ़ाई के लिए, जनता काम मांगती है, जो काम भीषम शर्मा जी ही कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं सर स्कूल बनाएंगे, सब काम बनाएंगे, तो कांग्रेस बनाएगी, आम आदमी पार्टी तो शुरू से बना रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, एक भी न कॉलेज बनाया न स्कूल बनाया, सारे हमारे शीला दीक्षित के जमाने के बने हुए हैं और उससे पहले भी यूनिवर्सिटी वगैरह सारी हमारे लीडरों ने बनाई थी। ये तो खामोखा अपना प्रचार करते हैं और झूठ बोलते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ना कह रहे हैं शीला दीक्षित ने कोई बहुत काम नहीं करा। शीला दीक्षित ने उतना काम किया कि ये रिपेयरिंग भी नहीं कर पाया उसकी, जितने फ्लाईओवर बनाए गिनती नहीं है, ये तो उन पर सफेदी भी नहीं करवा पाया केजरीवाल। ये झूठ बोलता है। विदेश जा रहे हैं बच्चे पढ़ने, विदेश तो इसलिए जा रहे हैं कि इसने 10 साल में जो सारा काम खराब कर दिया। हाँ, बेरोजगार इतनी हो गई, न नौकरी, बिजली पानी बड़ा फ्री ले रहे हैं आप। नहीं, बिजली पानी फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली फ्री है। लोगों के बिल आते हैं, हमारा आज तक एक भी माफ नहीं हुआ, सब बिल दिए हमने।
जहाँ भाई साहब भीषम शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में 22 धर्मशालाएं बनवाई हर एक समाज की, ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, खटीक समाज, पाल समाज। वो 10 साल में 15 साल में उनकी रिपेयरिंग भी नहीं करा पाए कोई भी। और केजरीवाल ने जी तो इतना बढ़िया काम किया, दिल्ली की जनता को शराब में डुबो दिया। एक के साथ एक फ्री, लोग बाग कम। आम जनता को तो यही चाहिए, एक के साथ एक फ्री। भीषम शर्मा जी ने कभी दी है एक के साथ एक फ्री? नहीं, ये तो गलत हुआ। एक के साथ एक फ्री, लोग बाग इतने बर्बाद हो गए, कुछ मर गए, बच्चे यतीम हो गए कि लोग बाग जा रहे वो शराब में पीने में मस्त है। तो ये तो बहुत गलत काम किया है और इसीलिए जेल जाना पड़ा। जेल जाएंगे, सजा होगी। भाई जब मेरी एक चीज 100 रुपए की बिक रही है, मैं 50 रुपए की क्यों बेचूंगा? उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। वो सारा पैसा पंजाब में चुनाव में लगाया शराब घोटाले का। बोलो। केजरीवाल जुमलेबाज है। जो पानी की बात कर रहे हो आप, पानी फ्री नहीं है। पानी की 20 रुपए की बोतल बिक रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 20 रुपए की बोतल बिकी हो पानी की। पानी दिल्ली में नहीं बिका था। टोटी से हाथ लगा के आज ये भीषम शर्मा जी की देन है, जो पानी 24 घंटे आता था और पानी की लाइन खुलवा दी, गंगा जल दिया था। आज केजरीवाल के राज में पानी की बोतलें बिक रही है। पानी बिक गया दिल्ली के अंदर, शराब और पानी बिकता है और कुछ नहीं बिक रहा है। अरे भाई साहब, टोटी क्या, आप देखो गंदा पानी आता है और उसका बिल आता है, गंदे पानी का बिल आता है। ये तो केजरीवाल तो जुमलेबाज है। और दूसरी बात, ये झूठ बोलता है, सारी फाइलें पास करता है, अपने यहाँ बनाता है फाइल 2100 रुपए 2500 रुपए। सरदार कहाँ जाने वाले हैं सर? देखिए सर, हम तो ये कहेंगे अपने विधानसभा में भीषम शर्मा जी को वोट दिया जाए। सर उन्होंने पहले अच्छा काम किया है, व्यवहार अच्छा है, बात अच्छी है जी। धर्मशाला भी बनवाई थी, लोगों से व्यवहार अच्छा, सड़कें अच्छी बनवाई थी, और क्या चाहिए? जो भी मतलब अब पानी के उपाध्यक्ष जल्द आने वाले हैं घर पे, बेकार आदमी है, सबसे बेकार आदमी है। सुनो सबसे एक मिनट सर, ऐसा जी सबसे बेकार आदमी है। ऐसा जी गली बनवाने के लिए गए थे तो पता क्या बोलता है वो? कहता है जी पहले गली के अंदर ना तुम्हारे वो करूंगा मैं, कितने किराएदार हैं और कितने मकान मालिक हैं, तब जाके तुम्हारी गली बनाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी।